मैं संजीव कुमार आप सभी को इस चैनल पर स्वागत करता हूं। यह मेरी एक छोटी सी पहल है। अगर आप सभी को मेरा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। चलिए मैं आज आप लोगों को भगवान बुद्ध के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता हूं। कोशिश में कोई कमी हो तो कृपया कमेंट करें ताकि मैं आगे से अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकूं। मैं संजीव कुमार आप सभी को इस चैनल पर स्वागत करता हूं। यह मेरी एक छोटी सी पहल है। अगर आप सभी को मेरा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। चलिए मैं आज आप लोगों को भगवान बुद्ध के बारे में कुछ बताने की कोशिश करता हूं। कोशिश में कोई कमी हो तो कृपया कमेंट करें ताकि मैं आगे से अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकूं। अब बिना समय गवाए सुनिए भगवान बुद्ध की कहानी। प्रारंभिक जीवन। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बाद में भगवान बुद्ध के नाम से जाना गया, का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। वे एक शाही परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य कुल के नेता थे और उनकी माता महारानी माया थीं। एक कथा के अनुसार महारानी माया ने एक सपना देखा जिसमें एक सफेद हाथी उनके बगल में प्रवेश कर गया और 10 महीने बाद सिद्धार्थ का जन्म हुआ। कहा जाता है कि बच्चा जन्म के समय ही चल और बोल सकता था और उनके कदमों के नीचे कमल के फूल खिल उठते थे। विलासिता का जीवन। सिद्धार्थ को महलों की विलासिता में पाला गया, जिससे उन्हें संसार की कठिनाइयों से दूर रखा जा सके। उनके पिता, जो चाहते थे कि सिद्धार्थ एक धार्मिक नेता न बने जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, ने उन्हें विलासिता और सुख सुविधाओं से घेर रखा। सिद्धार्थ ने एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा से विवाह किया और उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। 4 दृश्य। अपने पिता के प्रयासों के बावजूद सिद्धार्थ की महल की दीवारों के बाहर की दुनिया के प्रति जिज्ञासा बढ़ती गई। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने महल के बाहर यात्रा की और 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनकी दृष्टि को गहराई से बदल दिया। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें बुढ़ापे, बीमारी, मृत्यु और त्याग के माध्यम से दुख को दूर करने की संभावना का सामना कराया। महाभिनिष्क्रमण। इन खुलासों से गहरे प्रभावित होकर सिद्धार्थ ने दुख को समाप्त करने का मार्ग खोजने के लिए अपने विलासितापूर्ण जीवन को छोड़ने का निर्णय लिया। एक रात उन्होंने अपनी सोती हुई पत्नी और पुत्र को अलविदा कहा और महल छोड़ दिया, अपने शाही जीवन का त्याग कर दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति। 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ भारत के बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे और सत्य की खोज करने तक न उठने की प्रतिज्ञा की। कई दिनों के गहन ध्यान के बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध जागृत बन गए। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का एहसास किया, जो दुख को समझने और उसे दूर करने के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं। शिक्षाएं और बौद्ध धर्म का प्रसार। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना शेष जीवन दूसरों को शिक्षा देने में बिताया। सारनाथ में उनका पहला उपदेश, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के रूप में जाना जाता है, उनकी शिक्षाओं के मूल सिद्धांतों को स्थापित किया। इनमें 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग शामिल थे, जो नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और ज्ञान के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका प्रदान करते हैं। 4 आर्य सत्य हैं। दुख का सत्य। दुख जीवन स्वाभाविक रूप से असंतोषजनक और दुख से भरा हुआ है। दुख के कारण का सत्य। समुदय दुख इच्छा और लगाव के कारण होता है। दुख के अंत का सत्य। निरोध इच्छा को दूर करके दुख का अंत करना संभव है। दुख के अंत का मार्ग। मार्ग अष्टांगिक मार्ग दुख को समाप्त करने का तरीका है। अष्टांगिक मार्ग में शामिल हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका,
सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध की विरासत। बुद्ध की शिक्षाओं ने कई अनुयायियों को आकर्षित किया, जिनमें धनी व्यापारी, राजा और साधारण लोग शामिल थे। भिक्षुओं और भिक्षुणियों के उनके समुदाय, जिसे संघ कहा जाता है, ने उनकी शिक्षाओं को पूरे भारत और उससे आगे फैलाने में मदद की। बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में भारत के कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त किया। उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जो पुनर्जन्म और दुख के चक्र से परे अंतिम पारगमन है। बुद्ध की मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म बढ़ता और फैलता रहा, एक प्रमुख विश्व धर्म बन गया जिसने इतिहास भर में अनगिनत लोगों और संस्कृतियों को प्रभावित किया। आज बौद्ध धर्म एक गहन और प्रभावशाली आध्यात्मिक परंपरा बना हुआ है, जो लाखों लोगों को ज्ञान और आंतरिक शांति के मार्ग पर मार्गदर्शन करता है। भगवान बुद्ध की जीवन कहानी एक स्थायी प्रेरणा के रूप में कार्य करती है, जो समझ, करुणा और ज्ञान के माध्यम से जागरण और मुक्ति की संभावना को दर्शाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।